तो हे गाइस, राधे राधे। स्वागत है आप सबको मेरी ब्लॉग में। और मेरे बड़ों को राधे राधे, छोटों को ढेर सारी प्यार। क्योंकि आज मेरी ब्लॉग में कुछ अलग डिज़ाइन ब्लाउज का दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि मैं ज़्यादा करके सिलाई का ही वीडियो डालती हूँ, आप सब तो देखे होंगे। तो दोस्तों, आज मैंने बताने जा रही हूँ बहुत अजीब सा लहंगा का ब्लाउज मेरे पास आ चुका था। तो वही सिलने में आज मुझे बहुत टाइम लग गया। तो दोस्तों, ये सूट आप सबको कैसा लग रहा है, इसका सिलाई का वीडियो मैं अपने चैनल पे डाल दूँगी। तो इस सूट का कमेंट करके बताइएगा कि मैं ये सूट बनाई हूँ अपने हाथ से और इसका वीडियो डाली हुई हूँ थोड़ा सा। तो आप सूट का कमेंट में बताइएगा कि सूट कैसा लग रहा है। बहुत सस्ते में बनाई हूँ अपने लिए। और यहाँ मैंने लहंगा का ब्लाउज बनाने जा रही हूँ, क्योंकि अब मैंने सब घर का काम तो कर लिया है। और सब कुछ करने के बाद मैं जा रही हूँ लहंगा का ब्लाउज बनाने। और वो लहंगा का ब्लाउज आप सबको देखने को मिलेगा कि कैसा है, किस तरह बनेगा। आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने तो अपने हिसाब से बना दिया है और बहुत परफेक्ट बना है, सुंदर लग रहा था। लेकिन आप सब बताइएगा, जो मेरे बहनें सीखी हैं, जो मेरे बहनें बहुत सारे सिलाई करती हैं, वो बता सकती हैं कि कटिंग कैसा होगा। देखिए, यही मेरा लहंगा का लुक है। और ये ब्लाउज लहंगा कोई उतना ब्राइडल तो नहीं था, मगर इसका जो ब्लाउज था वो बहुत हार्ड वर्किंग था। क्योंकि जो मेरी कस्टमर दी है, कस्टमर को इतना छोटा नाप है, क्योंकि 32 से भी छोटा 30 है। तो आप ही बताइए 30 साइज का इतना लंबा कैसे बनना चाहिए, और वर्क तो पूरा आएगा ही नहीं। तो मैंने क्या किया कि ऐसे उठा कर रख कर देखी कि कैसा लग रहा है ऐसे ब्लाउज। तो मुझे अच्छा लगा, पहले इसको ट्राई कर ली। क्योंकि जो कस्टमर है उसका जो नाप आया था वो 11.5 इंच उसका लंबाई था, छोटी लेडीज थी। और उनका सीना जो था वो 30 था, 30 से भी कम था, लेकिन 30 ही आएगा क्योंकि बहुत पतली थी। और मुझे उतने में पूरा कपड़ा को मैनेज करना था। जो लहंगा वाला ब्लाउज था उसका जो लंबाई था वो 20 साइज था। तो आप ही लोग बताइए, 20 में सब कुछ तो नहीं आ सकता, कुछ ना कुछ तो कटिंग करके निकालना ही पड़ता है, तभी तो ब्लाउज बैठेगा। क्योंकि उसमें नहीं, कोई साइज का ही नहीं दिया था डिज़ाइन। वो डिज़ाइन बनाने में मुझे बहुत दिक्कत आया, लेकिन फिर भी बना दी। कस्टमर खुश थी कि अच्छा लग रहा है। उसमें था कि कटोरी लहंगा का ब्लाउज अगर आप बनाइए बढ़िया, तो बिना कटोरी का ब्लाउज तो नहीं बनता है। तो मैंने क्या किया कि सीना ले लिया उसका। यहाँ पे मैं 20 ली हूँ, क्योंकि कट छट करके थोड़ा कम हो जाता है। तो आप सब मेरे बहनें जो भी ले कपड़ा नाप से 2 इंच 1 इंच बड़ा ही ले, क्योंकि बड़ा रहता है तो आपके बस में रहता है। आप जब चाहे तो कपड़ा को बेसी कपड़ा निकाल सकती हैं। यही दिक्कत हो जाता है कि हम सब उठते हैं तो 1 इंच बढ़ाकर काट देते हैं, और जब सिलने जाते हैं तो इधर उधर थोड़ा कपड़ा होता है तो फिर छाट कर निकालते हैं, तो कपड़ा छोटा हो जाता है। इसीलिए कभी भी हमको कपड़ा ज़्यादा लेना चाहिए, एक एक इंच सब तरह से बड़ा, कि हमको छोटा नहीं आए और बार बार जोड़ना ना पड़े। तो मैं यहाँ 6 ले ली हूँ और 5.5 कंधा ली थी, और 6 लेके इसको क्या की हूँ कि मैं कटिंग कर दी हूँ। दूसरा बात कि कटिंग करके गाला नहीं निकालूंगी, क्योंकि गाला के क्या होता है कि हम अपने मन से अपने साइज तो 6 लेकर और 2.5 लेकर तो गाला निकाल देंगे, लेकिन फिर जब लहंगा का कटिंग करने जाएंगे तो उसका गला बैठता नहीं है। तो इसी हिसाब से मैं
बाद में करूँगी, क्योंकि पहले उसको पिन अप कर दूँगी और कटिंग कर दूँगी, उसके बाद से मैं लहंगा काटूँगी। और यहाँ मैंने क्या किया कि पहले इसके साइज से जो इसमें आया तो मैं रखी और नीचे से बिल्कुल डिजाइन निकाल ली, और नीचे वाला पट्टी मैं ऐसा रख के देख ले रही हूँ कि बैठ रहा है कि नहीं। पर बैठ जाए तो आप कपड़ा निकाल दीजिए। इसको क्या करिए, पिन अप करिए या छोटा सा सुई लेकर आप इसे टाका लगा दीजिए, तभी अच्छा होगा। नहीं, अगर आप ज़्यादा सिलाई करती हैं, आपको प्रैक्टिस बन चुका है, तो आप इसे सिल सकती हैं और इसका गला बाद में निकाल सकती हैं। ऐसे गला बनाने से क्या होता है, इधर उधर भागता नहीं है और बढ़िया बन जाता है। तो लहंगा का ऐसे ही मैंने गला बनाया। इसको पलट दूंगी, क्योंकि लेस देना है, तो पलट दूंगी तो लेस सही रहता है, अच्छा लगता है। और नीचे को क्या करूंगी कि ऊपर वाला हटा दूंगी। ऊपर वाला हटा के ऐसे मैं देख रही हूँ कि कटिंग करूँगी तो अच्छा होगा या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो मैं डिजाइन की इतना ही मैं बढ़िया से करके थोड़ा थोड़ा बेसिक कपड़ा लेकर, क्योंकि सिलाई में उतना जाता है, तो मैं सिंपल निकाल दी हूँ सब। अब जो ये वाला नीचे वाला पार्ट बच गया, उस पार्ट को मैं क्या करूँगी कि छोटा करके और उसमें बैठा दूँगी। अब ऐसे करके फिर उसका भी मैं नाप ले लूँगी। यहाँ मैं कटिंग फिर बैठा दी हूँ और अपने साइज को ले लूँगी कि कहाँ बॉर्डर बैठ रहा है। तो बॉर्डर इसमें चाहिए, तभी तो आगे का अच्छा लगेगा। तो बॉर्डर के हिसाब से मैं उस पल्ले को रख दूँगी और जो उसका नोक बन रहा है उस हिसाब से कटिंग कर दूँगी। कटिंग करने के बाद मैं फिर उसको जोड़ दूँगी, और थोड़ा सा सिलाई का ही आपको जोड़कर वीडियो इसमें देखने को मिलेगा। तो मेरे बहनें जो भी सिलाई करती हैं उनको हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मैं वही कहूँगी कि कितना भी कपड़ा अच्छा आए या बेकार आए या जैसा भी आए, लेकिन एक होता है ना कि जो बहुत मेरे बहनें देखे हैं, हम कपड़ा देख के ही डर जाती हैं कि नहीं ये हमसे नहीं होगा, बहुत हार्ड है, बहुत ऐसा है वैसा है। डर के मारे किसी और को दे देती हैं और कि आप सिल दीजिए, ये कपड़ा महंगा है, ख़राब हो जाएगा, और ये कपड़ा ऐसा है, ख़राब हो जाएगा। देखिए, ख़राब नहीं होता है। थोड़ा सा जो मेरे नए बिगनर है बहनें हैं, वो थोड़ा सा क्या होता है कि सिलाई में फिनिशिंग नहीं आता है, दूसर कुछ नहीं। और कटिंग सही होगा तो फिनिशिंग ज़रूर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा होता है कि नहीं बैठता है, क्योंकि नए नए हाथ रहता है, नए नए सिलाई करते हैं लोग, तो थोड़ा सिलाई में इधर उधर हो जाता है। लेकिन फिर भी प्रयास करना चाहिए कि बैठे, और प्रयास करके सिलना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। उसको आप नहीं ढंगे तो एक पेपर काट लीजिए और पेपर काट के देख लीजिए कि बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, और पेपर के हिसाब से आप काट सकती हैं। डरना नहीं चाहिए। कहते हैं कि डर के आगे हार होती है, लेकिन डरना नहीं चाहिए। डर जाइएगा तो सिल नहीं पाइएगा, यही सब देखने को मिलेगा। और देखिए, यहाँ में बाजू भी इसका जो है वो अलग ही दिया है, क्योंकि जो बाजू है उसका मैं उल्टा करके सिलूँगी, इसीलिए पहले मैं गोल गोल करके जैसा है वैसा ब्लाउज निकाल दी हूँ। इसको मैं बाद में उल्टा करके सिल दूँगी, क्योंकि वर्क नीचे दिखने लगेगा और जो ऊपर वाला है वो ऊपर चला जाएगा। तो इसीलिए मैं गोल गोल करके जैसा है वर्क वैसा निकाल दे रही हूँ।
बाद में इस कपड़ा के साथ अटैच कर दूँगी। अब यहाँ मैं फिर कुछ काम कर ली और फिर अपने काम करने के बाद दोपहर का रूटीन करके अब मैं फिर सिलाई पर बैठ गई हूँ। मैं ऐसे ही करती हूँ, कुछ काम कर आती हूँ और या गैस पे दाल बैठा आती हूँ और आके इधर सिलाई करती हूँ। फिर इधर चावल जाती हूँ बैठा देती हूँ कुकर में और आकर सिलाई करती हूँ, क्योंकि दोपहर का खाना मैं सिलाई के साथ ही बनाती हूँ और सुबह का जो नाश्ता रहता है वो सुबह बना देती हूँ। घर पे इतना ना काम रहता है कि क्या करिएगा, बच्चा जिसके है वही समझते हैं कि कितना काम रहता है। अब मैं दौड़ कर इधर जाती हूँ, दौड़ कर उधर, मैं इसीलिए ज़्यादा एक बार में एक ब्लाउज नहीं सी पाती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बहुत काम रहता है। तो इसीलिए मैं आती हूँ जाती हूँ और गर्मी इतना ज़्यादा है कि पूरा शरीर चुनचुना रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं सिलाई जहाँ करती हूँ वहाँ पंखा का सिस्टम नहीं है और जो छोटा वाला फैन चलाते हैं तो कपड़ा उड़ने लगता है। दोनों दिक्कत हमारे साथ ही रहता है। इसीलिए थोड़ा सा जंगला से हवा तो लगता है, लेकिन हवा बहता है तब, नहीं तो नहीं लगता है। तो मैं यहाँ कपड़ा साट कर गला पलट दे रही हूँ। उसके बाद से इसमें कटोरी लगा दूँगी और थोड़ा सा टेकिंग दे दूँगी, क्योंकि टेकिंग ज़रूरी रहता है ब्लाउज में। और यहाँ अब साट दूँगी। तो देखिए मेरा जो ब्लाउज बना है लास्ट में बहुत अच्छा लग रहा था और कस्टमर खुश हो गई थी, क्योंकि साथ में 2 ब्लाउज का उनका बना था, 2 लहंगा का, 2 लड़की का एक साथ ही शादी था। मैं पैसा को नहीं जाती हूँ, जो जितना दे देता है ले लेती हूँ, क्योंकि लड़की का शादी था तो मैं ज़्यादा सिलाई के लिए किसी को नहीं फोर्स करती हूँ कि इतना दे दीजिए इतना दे दीजिए। अभी इसलिए नहीं करती हूँ कि अभी घर पे सिलाई करती हूँ। बहुत जल्द लेने वाली हूँ कहीं बुटीक और पार्लर साथ में ही खोलूँगी। सोच तो रहे हैं, लेकिन अब आप सबको दुआ और भगवान के आशीर्वाद से खोलेगा तो आप सबको ज़रूर दिखाएंगे। अब उन्हीं पे भरोसा है, भगवान पे, कि कब खोल रहे हैं। हम तो अपना प्रयास ही कर सकते हैं। होता है कि प्रयास एक दिन ना एक दिन काम आ ही जाता है। ऐसे ही मैं भी प्रयास कर रही हूँ कि मेरा भी बुटीक और पार्लर जल्दी खुल जाए, क्योंकि बहुत समय से मैं घर पे बैठी हूँ। पहले से मेरे कम से कम 5-6 साल बैठे हुए हो गया है, लेकिन फिर भी सिलाई काम करती हूँ, सिलाई बंद नहीं की हूँ। लेकिन यहाँ मैं ज़्यादा सिलाई अपने नए वाले घर पे नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं घर पे संपर्क बनाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि घर का प्रॉब्लम है और बुटीक खोलूँगी तो वहाँ का बात कुछ और है। इसीलिए मैं यहाँ अगल बगल के ब्लाउज नहीं लेती हूँ। कोई भी कपड़ा जो भी लेती हूँ मार्केट से ही लाती हूँ, अपने दुकान से ही, मेरे दुकान पे ही कोई दे देता है तो, नहीं तो मार्केट से लाती हूँ। जो जानता है वो दे देता है। मेरा सिलाई का कमी तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी अभी नए जगह पर हैं तो वहाँ का अगल बगल के कपड़ा नहीं लेते हैं कि कहाँ का लोग कैसा है। संपर्क बन जाएगा धीरे धीरे तो ले लूँगी। इतना जल्दी किसी से अटैच नहीं करना चाहिए, पहले उनको मौका देना चाहिए। इसीलिए आप सबको भी बोल रहे हैं कि जो पहचानिए उसी से ज़्यादा नज़दीकियाँ बनाइए, क्योंकि ज़्यादा नज़दीकियाँ भी घर ख़राब कर देता है। बिना जाने बिना पहचाने अपने ही घर ख़राब हो जाता है। इसीलिए किसी से ज़्यादा बात ना करें, वही ठीक है। और मेरा मानना तो यही है कि ज़्यादा बात ना करें, अपने काम में लगे रहें तो बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि मैं वैसे ही करती हूँ। मेरे बहने से यही, किसी भी बहन से कहूँगी कि आप अपना काम कीजिए, लेकिन किसी की बात ना सुनिए, क्योंकि बात सुनने से बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं भी एक गांव से ही हूँ, मैं भी जानती हूँ कि किसी की बात सुनने से आपका भी प्रॉब्लम है, एक दूसरे का भी प्रॉब्लम होता है। इसीलिए जो जान जाता है कि नहीं किसी के बात सुनने में प्रॉब्लम है तो वो किसी के पास नहीं बैठता है, क्योंकि अपने काम में लगा रहता है।
तो आप अपने काम में रहिएगा तो आप बहुत फ़ायदेमंद की बात है। लेकिन सोच सब किसी को एक तरह नहीं होता है। चलिए, थैंक यू।